एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है 10 सुपर इजी वेज टू लूज बेली फैट। सबसे पहले है स्टैकिंग हैबिट्स। नाउ क्या होता है स्टैकिंग हैबिट्स? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सो लेट्स अज्यूम कि आपको एक बहुत टॉप पे एक कबर्ड में रखी हुई कोई चीज़ निकालनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी हाइट। तो हाउ विल यू गेन दैट हाइट? तो इसके लिए सबसे पहले नीचे आप एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म लगाते हैं। मानिए आपने ये टेबल जो है वो नीचे लगा दी सो दैट यू कैन रीच टू दैट हाइट, बट स्टिल आप उस टारगेट से काफ़ी दूर हैं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपने एक चेयर का सहारा लिया और यहाँ पर एक चेयर को लगाकर उससे अपनी हाइट आपने इंक्रीज़ करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद भी आप अपनी रिक्वायर्ड हाइट पर नहीं पहुंच पाए, तो आपने एक और स्टूल रख दिया, मेकिंग श्योर कि इसकी स्टेबिलिटी हो और ये आपको सपोर्ट करे ऊपर पहुंचने में। और हो सकता है कि यू आर ऑल्सो टेकिंग हेल्प ऑफ अ पर्सन जो इन सब को एक जगह पर रखे एंड देन फाइनली आपका हाथ जो है यहाँ पर पहुँच गया। तो जब आप वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं तो कुछ ऐसे ही एक्शन आप लेते हैं। तो वेट लॉस के स्टार्टिंग में मे बी यू स्टार्टेड वॉकिंग, जिससे आपने स्ट्रेंथ गेन की, स्टेमिना गेन किया और धीरे धीरे आपकी एनर्जी इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद आपने कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इंट्रोड्यूस किए डाइट के अंदर, स्लीपिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इंक्रीज किया। आपने देखा कि कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपने कुछ और चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। आपने अर्ली डिनर स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ पर HIIT ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी एंड देन फाइनली यहाँ पर आपने स्टार्ट किया इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड विद इन अ वीक और 2 आपको रिजल्ट्स दिखने लगे। ना कई लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद वो सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग या फिर मान लीजिए उन्होंने या कोई वर्कआउट इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड किया, तो वो सिर्फ इसी चीज़ को, इस टूल को क्रेडिट देते हैं, बट दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जस्ट इमेजिन कि आप अपने लाइफस्टाइल में सिर्फ इस टूल को रखते हैं, यानी सिर्फ इस आखिरी हैबिट को रखते हैं जिससे आपको लगता है कि आपको रिजल्ट मिला है और बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। रिजल्ट क्या होगा? यू विल फॉल। आपका जो सारा वेट लॉस की जर्नी है, जिस नींव पर आपने उसे रखा था, वो हिल जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऑलवेज रिमेंबर जो टाइनी स्टेप्स आपने लिए हैं, जो टाइनी हैबिट्स आपने बिल्ड की हैं, चाहे वो सोने और उठने से रिलेटेड हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कंजप्शन से रिलेटेड हो, वॉकिंग से रिलेटेड हो, मेडिटेशन से रिलेटेड हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग से रिलेटेड हो, उन्हें आप मेंटेन करके रखें। इसे ही कहते हैं हैबिट्स को स्टैक करने से ही आप अपने गोल पर पहुंचते हैं, ना कि सिर्फ किसी एक हैबिट पर। नंबर 2 इज इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज योर बेली फैट, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 3 PM तक आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी कैलोरी कंजप्शन का प्रोसेस जो होता है, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर का जो प्रोसेस होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे में इफ़ यू कंज्यूम 70 to 80% ऑफ योर कैलोरीज बिफोर 3 PM, दैन इट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, बल्कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन इस टाइम तक सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नंबर 3 है वॉकिंग बिफोर द मील। तो अभी तक हमने जो बात की है दैट वॉक आफ्टर योर मील। तो आफ्टर योर मील स्लो वॉक दैट इज़ टू 15 मिनट्स के बाद खाने के इज़ बेनिफिशियल, तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। बट वॉट हैपेंड इफ़ यू वॉक बिफोर मील? अगर आप बहुत ही देर बैठे हुए हैं, यू आर वेरी लेजी एंड देन यू गो एंड हैव योर फूड, तो ऐसे में होता क्या है कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन लो होने की वजह से वो एनर्जी का कन्वर्जन बहुत स्लो होता है। ऐसे में आपको बहुत जल्दी उस फूड से एनर्जेटिक फील नहीं होता है। नंबर 2, आपका माइंड उस फूड को जल्दी रजिस्टर नहीं कर पाएगा। योर नर्वस सिस्टम इज़ ऑलमोस्ट स्लीपिंग, इट्स वेरी लेस एक्टिव। तो आपकी बॉडी उस मील को, आपका माइंड उस मील को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट यू माइट हैव लिटिल एक्स्ट्रा फूड दैन दैट इज़ रिक्वायर्ड, यानी आपको देर से पता लगेगा कि आपका पेट भर गया है। तो ऐसे में अगर आप खाने से पहले थोड़ी देर वॉक करेंगे, जस्ट 10 to 15 मिनट्स, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो उठेगा और साथ ही
आपके हॉर्मोन्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें मिलके आपको हेल्प करेंगे आपके फूड के सही तरह से कंजप्शन पे। आप चाहें तो सीधा उठ के जंपिंग जैक कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप आपका ब्लड सर्कुलेशन को रेज करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। सो जस्ट ब्रश योर टीथ 15 मिनट्स आफ्टर योर मील। और 2 मील इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद अपना अगर माउथ को रिंस करेंगे, ब्रश करेंगे तो आपकी डेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि आप उसके 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाएंगे। सो हैव यू नोटिस्ड कि अगर आपने इमीडिएटली ब्रश किया है तो उसके कुछ देर बाद तक आपको खाने का नहीं मन करता है। यू डोंट फील लाइक स्पॉइलिंग योर माउथ अगेन विद फूड, एंड दिस स्पेशली इज़ वेरी इफेक्टिव आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर अगर आप काफ़ी देर तक जग रहे हैं तो होता क्या है कि आपका स्नैकिंग का मन करता है, मंचिंग का कुछ आगे पीछे आपको दिख जाता है, कोई खा रहा है, तो यू माइट हैव अ टेंडेंसी और अर्ज टू हैव दैट फूड एज वेल। ऐसे में उस अर्ज को कंट्रोल करने के लिए मेक श्योर वंस यू डन विद योर डिनर यू गो एंड ब्रश योर टीथ। नंबर 5 पर है 2 hours to 5 minute एक्टिविटी। हर 2 घंटे के डेस्क जॉब के लिए, इन एक्टिविटी के लिए, बिना कुछ करने के लिए आपको उसे सप्लीमेंट करना है 5 मिनट्स की एक्टिविटी के साथ। तो अगर आप काफ़ी देर तक काम करते हैं ऑफिस में बैठे हुए, या फिर आप बहुत देर तक घर पे बैठ के डेस्क जॉब करते हैं, या फिर कुछ और काम करते हैं, तो 2 घंटे के बाद 5 मिनट की उसके बाद आपको एक्टिविटी करनी है। आपको अपने बॉडी को जगाना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका डायफ्राम स्क्वीज होने के बाद आपका ऑक्सीजन सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा, आपकी बॉडी में इनएक्टिविटी होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, एंड इससे आपकी लिथार्जिकपन और इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में ना सिर्फ ये आपकी नीट यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस को इंक्रीज करेगा, बल्कि एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन देगा एट द एंड ऑफ द डे आपकी टोटल एक्टिविटी में, जिससे आपकी वेट लॉस, आपकी कैलोरी बर्न जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज मिनिमम 12 आवर फास्टिंग। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। ये क्रिसेंडो वे ऑफ फास्टिंग है, या फिर आप इसे सर्केडियन रिदम अगेन कह सकते हैं। एक आम इंसान की हेल्थ के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 12 घंटे ही खाना खाएं और 12 घंटे आप अपनी बॉडी को, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दें। अगला जो हमारा है दैट इज़ हाइड्रेशन, और इसे मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत आसान चीज़ है लेकिन भूल जाते हैं इसे लोग। तो हाइड्रेशन से क्या होता है, आपकी जॉइंट की हेल्थ बनी रहती है, कॉन्स्टेंट आप एनर्जेटिक फील करते हैं। आपको कई बार रियलाइज़ नहीं होता है कि आपको प्यास लगी है, बट यू स्टार्ट फीलिंग फटीग, आप इरिटेटेड फील करते हैं। हम हमेशा कॉर्टिसोल हार्मोन की बात करते हैं जो स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करता है, लेकिन अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो इसमें सडन और बहुत ही इफेक्टिव फॉल आता है कॉर्टिसोल हार्मोन के अंदर भी। और कॉर्टिसोल हार्मोन बेली फैट का एक बहुत मेजर कॉज निकल के आया है रिसेंट टाइम के अंदर। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखोगे ऑफिस में तो ऑटोमेटिकली आपको 2 घंटे के बाद ये 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू विजिट द वॉशरूम। So अगर you're taking this break, that means you are hydrated actually. So carry a water bottle with you always. 8 नंबर का जो मेरा टिप है, which is again very simple, is get full length mirror. Now फुल लेंथ मिरर लेने से क्या फ़ायदा होगा, उससे 2 फ़ायदे होंगे। जैसे ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए अपने घर के अलग अलग कोने में फुल लेंथ मिरर लगवाए थे हर रूम में। तो उससे हुआ क्या, दैट व्हेन यू आर लुकिंग योर सेल्फ इन टू द मिरर इट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप अपने पोस्चर को ठीक करें। मे बी आप इस तरह से बैठे हुए सडनली एंड यू हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू रियलाइज दैट योर पोस्चर इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एंड इट विल गिव यू अ रिमाइंडर कि आपको अपना पोस्चर ठीक करना है। ऑल्सो दोज पीपल कॉन्शियसली बिकम वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर बॉडी कि दे गेनिंग वेट, उनका वेस्ट एरिया में वेट ज़्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये रिमाइंडर आपको डिप्रेस करे हमेशा, बट आप अगर इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, एक अच्छे रिमाइंडर की तरह लेते हैं, तो इट कैन बी हाईली इफेक्टिव। अगला जो मेरा हैक है वो भी काफ़ी नया है और वो है एक्टिविटी, एंड आई विल टेल यू किस तरह की एक्टिविटी करनी है आपको बिफोर स्क्रीन टाइम।
मैं आज तक हमेशा बात करती आई हूँ कि डिजिटल डिटॉक्स करें, स्क्रीन टाइम आप कम करें, स्पेशली बिफोर बेड टाइम एंड स्पेशली आफ्टर वेकिंग अप आप अपने फ़ोन को, गैजेट्स को, आईपैड को मत देखो। लेकिन मुझे जो एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स मिला वो ये कि वी कैन नॉट स्टार्ट आवर डे अनटिल हमने अपनी मेल्स को, अपने मैसेजेस को चेक नहीं किया, या फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वाइंड अप आवर डे अनटिल हमने सोशल मीडिया पर जाके देखा नहीं, या फिर हमने नेटफ्लिक्स पे कुछ वॉच नहीं किया, तो हमें अच्छी नींद नहीं आती है। तो ऐसे में इसका बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन हमने निकाला है, और वो है कि आप कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें उस स्क्रीन टाइम से पहले। सो इफ़ यू आर हैबिचुअल कि आप उठने के बाद देखते हैं, तो जस्ट 20 मिनट्स आप दीजिए, और इन 20 मिनट्स में जस्ट गो फॉर अ वॉक, यू कैन डू सम योगा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप 10 मिनट के लिए बॉक्स ब्रीदिंग या नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कर सकते हैं। उससे होता क्या है, ये आपको माइंडफुल बना देगी। इट विल क्रिएट अ सेल्फ अवेयरनेस। इस 20 मिनट में आप ये एक्टिविटी नहीं करना चाहते और सिर्फ बैठना चाहते हो, तो आप बुक भी पढ़ सकते हो। रीड अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक और सेल्फ हेल्प बुक जो आपको मोटिवेट करती है टू डू बेटर इन लाइफ, टू अचीव समथिंग इन लाइफ। तो उसमें क्या होगा, एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। और ये एग्जाम्पल इतना सक्सेसफुल रहा कि जो लोग 1 घंटे स्क्रीन टाइम करते थे सोने से पहले, उनका स्क्रीन टाइम 20 मिनट तक हो गया है। और कई बार आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी दे डोंट इवन फील लाइक दे नीड एनी स्क्रीन टाइम, एंड दे हिटिंग द बेड विदाउट एनी स्क्रीन टाइम। सो इट इज़ दैट इफेक्टिव। सो कोई भी एक अच्छी आदत अगर आप करते हैं, एक अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लास्ट जो है वो है जितने भी हम ये डिप्स यूज़ करते हैं, केचप्स यूज़ करते हैं, जितने भी हम ये कॉन्डिमेंट्स यूज़ करते हैं, तो कॉन्डिमेंट्स को यूज़ करना इज़ अ हिडन वे ऑफ एडिंग कैलोरीज टू योर डाइट। लाइक हमें रियलाइज़ नहीं होता है वी आर ईटिंग अ वेरी हेल्दी सैलेड, लेकिन हमने उसमें 2 चम्मच मेयो डाल लिया है, दैट इज़ एडिंग अप टू 180 कैलोरीज टू योर सैलेड, बट वी आर जस्ट काउंटिंग द कैलोरीज ऑफ द वेजिटेबल जो हमने सैलेड में डाली है। सेम गोज़ फॉर केचप जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सेम गोज़ फॉर दैट स्टोर बॉट बटर। तो इनको हेल्दी कॉन्डिमेंट से आप या हेल्दी चीज़ों से आप घर पर डिप्स बनाइए, आप घर पर चटनी बनाइए और उनसे रिप्लेस कीजिए। यू कैन कट डाउन अ लॉट ऑफ कैलोरीज फ्रॉम योर डाइट। तो ये थे 10 बहुत ही आसान तरीके आपके बेली फैट को लॉस करने के लिए। इसमें से हमने डाइटिंग की कहीं बात नहीं की है, हमने कहीं पे जिमिंग की बात नहीं की है। सिंपल तरीके हैं ये जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बेली फैट को कम करने में। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।